Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with Tech Talk with ललितेश. सो आज का हमारा टॉपिक है इन टच में सो एंड हाइड विंडो पे हम लोग बात करेंगे. यानी सो विंडो एंड हाइड विंडो प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा यूज होती है. तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट विद सो विंडो एंड हाइड विंडो प्रॉपर्टी. तो आप सामने स्क्रीन देख रहे हैं. सबसे पहले इन टच विंडो मेकर में आप हैं. तो सबसे पहले आप क्या करते थे कि न्यू विंडो आप क्रिएट करते थे. तो जनरली आपने एक ही विंडो पे अभी काम किया है. तो अभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक से ज़्यादा विंडो भी हम लोग क्रिएट करते हैं और उन पर वर्क करते हैं. बट एक से ज़्यादा विंडो को हम कभी भी इस तरीके से फाइल में जाके ओपन नहीं करते बार बार. हम एक कुछ बटन्स क्रिएट करते हैं. उन बटन्स का यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट विंडो पे मूव कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखेंगे. तो फाइल में गए एंड यहाँ से न्यू. तो मैं यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट विंडो क्रिएट करूंगा. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेम दिया विंडो 1. मैं यहाँ से कैपिटल में भी लिख सकते हैं. विंडो 1 दिया मैंने. मैं 3 विंडो बनाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, आइडिया लग जाए. देन नेक्स्ट मैं यहाँ से विंडो सेकंड में जाना चाहता हूँ. देन एक और विंडो बनाना चाहता हूँ. यहाँ से एक और क्रिएट कर लीजिए, विंडो 3. राइट. सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट विंडो क्रिएट किए. आपको दिखाई दे रहा होगा विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3. राइट. सो आप चाहे तो कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जिससे आपको पता रहे. तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख सकता हूँ. जैसे ये मेरी विंडो 1 है इसलिए मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया. कलर आप चेंज कर लीजिए जिससे कि विजिबल रहे. तो मुझे आइडिया रहेगा कि मैं विंडो 1 पर हूँ. दिस इज विंडो 1. मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि ये मेरी विंडो सेकंड है. मैं रिनेम कर सकता हूँ. कंट्रोल एल प्रेस किया था मैंने. देन फिर से यहाँ पर गए और यहाँ पर पेस्ट किया. ये मेरा विंडो थर्ड है. मैंने कंट्रोल एल प्रेस करके इसको एडिट किया. राइट. सो इस तरीके से मैंने 3 विंडो क्रिएट की है. अब देखिए डिफरेंट डिफरेंट विंडो पर जाने के लिए हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं शो विंडो. शो विंडो मतलब विंडो को देखना. तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले विंडो 1 पे चलते हैं. तो विंडो 1 से अगर आपको रन टाइम में विंडो सेकंड और थर्ड पे जाना होगा तो उसके लिए आपको 2 बटन बनाने होंगे. जैसे कि विंडो 2 के लिए बटन बनाना होगा जिससे आप विंडो 2 पे जा पाए विंडो 1 से. देन विंडो 3 पे जाना है तो उसके लिए विंडो 3 के लिए बटन बनाना पड़ेगा. तो सबसे पहले यहाँ पर जाइए बटन पे. देन यहाँ पर आप 2 बटन बना लीजिए जिससे कि आपको क्लियर रहे. तो मैंने ये डुप्लीकेट किया. राइट. और यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर मैं विंडो 1 पे हूँ. तो विंडो 1 पे बटन क्रिएट कर रहा हूँ जो दूसरी विंडो पे जाने के लिए आपको प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे समझ आएगा. तो मैं यहाँ पर विंडो 1 में एक टेक्स्ट को एडिट कर रहा हूँ बटन को. और यहाँ पर लिखा मैंने विंडो. जस्ट मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ. अभी मैं गया नहीं हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा. तो विंडो 1 लिखा मैंने. इसी को मैं यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी कर ले रहा हूँ. एंड यहाँ पर सेकंड विंडो, यहाँ पर मुझे सेकंड पे जाना, सॉरी थर्ड पे जाना पड़ेगा. यस. आई थिंक मैंने विंडो 1 की जगह, बिकॉज मैं विंडो 1 पे तो ऑलरेडी हूँ, तो कंट्रोल एल. देन यहाँ से मैंने क्या किया, विंडो सेकंड लिखा. इसका मतलब है विंडो 1 से आप विंडो 2 पे जाना चाहेंगे, देन विंडो थर्ड पे जाना चाहेंगे. अब अगर मैं विंडो 2 पे जाने के लिए और 3 पे जाने के लिए, अभी तो आपने नेम एडिट किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करूं तो कैसे करना है वो देखिए. विंडो 2 पर आपने जो लिखा है उसी बटन पर डबल क्लिक करेंगे. देन टच पुश बटन में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो विंडो. तो शो विंडो पे चले जाइए. देन यहाँ से आपको किस विंडो पे जाना है इस बटन से, तो वो विंडो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए. तो मैंने सिर्फ विंडो नंबर 2 सिलेक्ट किया. ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, सिर्फ मैंने विंडो 2 सिलेक्ट किया, ओके कर दिया. देन ओके किया. अब विंडो 3 पे जाना है तो विंडो 3 वाला बटन प्रेस करेंगे. इसमें प्रॉपर्टी लगाइए यहाँ से शो विंडो से. तो विंडो 2 क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो इसको मैं क्लिक करूंगा इस तरीके से. देन विंडो 3 सिलेक्ट करूंगा, ओके कर दूंगा. देन ओके. तो अभी आप देखेंगे विंडो 2 और 3 के लिए मैंने बटन बनाए और इनके अंदर प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर दी. इसी तरीके से मैं अगर विंडो 2 पर हूँ, यहाँ देखिए मैं विंडो 2 पे हूँ, तो मैंने यहाँ पर भी बटन बनाने जा रहा हूँ. इस तरीके से मैं यहाँ से बटन भी बना लेता हूँ. कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी किया मैंने, जो आप कर सकते हैं इसको.
कंट्रोल एल से रिनेम किया, जैसे मैंने यहाँ पर विंडो क्योंकि मैं विंडो 2 पे हूँ तो मैं विंडो 1 पे जाना चाहूंगा यहाँ से। एंड आप किस विंडो पे जाना चाहेंगे, दूसरा यहाँ से मैं टेक्स्ट एडिट कर लेता हूँ सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में जाके कि मैं यहाँ से विंडो नंबर 3 में जाना चाहूंगा। यानी विंडो नंबर 2 से आप 1 में जाएंगे और 3 में जाएंगे, तो विंडो 1 वाले बटन पर डबल क्लिक करें। अगेन आपको शो विंडो प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाना होगा। तो शो विंडो पे गए, आप ये अनटिक करेंगे, अनक्लिक करेंगे, देन विंडो 1 पे सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, देन ओके। एंड विंडो 3 आप जाइए, तो 3 पे मेरे को लगाना है शो विंडो प्रॉपर्टी, तो विंडो 1 अनक्लिक करके विंडो 3 ले लीजिए, ओके कर दीजिए, देन ओके। अब मैं विंडो 3 पे प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी मेरे को दो बटन बनाने होंगे, राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसको रिनेम कर लीजिए, तो राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट एंड सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे गए। देन यहाँ से ये विंडो 3 से मैं विंडो 1 पे जाना चाहूँगा। देन विंडो नंबर 3 से दूसरी विंडो पे भी जाना चाहूँगा, जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ये मैंने यहाँ से विंडो सेकंड ले लिया, राइट। अब इसके अंदर विंडो 3 पे जो विंडो 1 वाला बटन है उस पर डबल क्लिक करेंगे, देन शो विंडो पे जाएंगे और यहाँ से विंडो 1 सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद विंडो 2 पे जाएंगे, शो विंडो पे गए तो विंडो थर्ड सेकंड आप सिलेक्ट करेंगे। इस तरीके से मैंने एवरी विंडो से किसी और विंडो पे अगर जाना है तो रन टाइम से ही आप चले जाएंगे, आपको ऑफलाइन में आके या ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन माय फ्रेंड्स, शो विंडो के अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हाइड विंडो। अगर आप रन टाइम पे आप चाहते हैं कि सामने स्क्रीन जो बनी हुई है वो हाइड हो जाए, तो उसके लिए आप एक अलग से भी बटन बनाते हैं जिसको हाइड विंडो का बटन बोलते हैं। तो मैं यहाँ से एक अलग से एक और बटन ले लिया है और उस पर मैंने रिनेम किया यहाँ से, और यहाँ पर मैंने लिखा हाइड W1, दैट मीन्स विंडो 1। मैं अगर इसी विंडो को, अगर ये रन टाइम में खुली हुई है, अगर मुझे इसको क्लोज करना, हाइड करना है, तो मैं यहाँ से एक और बटन बना रहा हूँ अलग, ये एक अलग प्रॉपर्टी के साथ में, हाइड विंडो 1। अब आपको कैसे सिलेक्ट करना है, हाइड विंडो 1 पे डबल क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर अभी तक हम लोग फ्रेंड ये कर रहे थे शो विंडो, हाइड विंडो पे आप चले जाएंगे और किस विंडो को हाइड करना है, मुझे विंडो नंबर 1 को ही हाइड करना है, तो ये सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, देन ओके करेंगे। तो कभी अगर मेरे को रन टाइम में इस विंडो को हाइड करना है तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और बटन दूसरी विंडो के लिए बना लेता हूँ। अगर विंडो नंबर 2 मुझे हाइड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट में जाके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग में चले जाएंगे, फिर यहाँ पर लिखा मैंने हाइड विंडो 2, क्योंकि मैं सेकंड विंडो को हाइड करना चाहता हूँ। तो हाइड विंडो 2 बटन पर डबल क्लिक किया, हाइड विंडो पे गए, देन यहाँ से विंडो 1 को टिक करके देन विंडो 2 को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। देन एक और बटन यहाँ से बना लीजिए विंडो नंबर 3 पर, जिससे कि आप इसको भी हाइड कर सकें। राइट क्लिक करके सब्स्टिट्यूट स्ट्रिंग पे जाएंगे, देन यहाँ से हाइड विंडो पर गए एंड यहाँ पर लिखा मैंने हाइड विंडो 3। देन इसको भी मुझे प्रॉपर्टी डिफाइन करना है, डबल क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से हाइड विंडो पे गए और आप विंडो 2 हटा के विंडो 3 सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए एंड नाउ ओके। इस तरीके से मैंने विंडो 1 से अगर मुझे 2 और 3 पे जाना है, दो बटन लिए, शो विंडो प्रॉपर्टी लगाया। देन अगर इसी विंडो को हाइड करना है तो एक बटन लिया, देन हाइड का प्रॉपर्टी लगाया। इसी तरीके से विंडो 2 से मुझे 1 और 3 पे जाना है, शो विंडो प्रॉपर्टी यूज किया। देन इसी को हाइड करना है तो हाइड विंडो यूज किया। विंडो नंबर 3 से अगर मुझे 1 2 पे जाना है, दोनों बटन लिए एंड मैंने शो विंडो प्रॉपर्टी यूज की। देन हाइड करना है, देन हाइड विंडो। अब आप रन टाइम पे चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इस विंडो को भी हाइड कर देता हूँ। नाउ सिर्फ और सिर्फ आपके पास सामने विंडो नंबर 3 दिखाई दे रही है, राइट। तो विंडो नंबर 3 से मुझे विंडो 1 पे जा सकता हूँ, विंडो 2 पे जा सकता हूँ, क्योंकि दोनों बटन मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं और प्रॉपर्टी लगाई हुई है। हाइड विंडो की बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर विंडो 1 पे क्लिक किया तो ऊपर देखिए विंडो 1 आ गई, राइट। देन अगर आपको यहाँ से कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, कुछ देखना है, चलाना है, क्योंकि ये अभी छोटी सी स्क्रीन है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो डेवलपमेंट में गए तो आप यहाँ पर विंडो 1 देखेंगे, आप यहाँ से कुछ एडिट कर सकते हैं।
देन चेंज करके आप रन टाइम पे चले जाइए, देखिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आपको विंडो 1 से थर्ड पे जाना है, थर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए आपको विंडो 3 दिखाई दे रही है। विंडो 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, मीन्स किसी भी विंडो से आप किसी भी विंडो पर जा सकते हैं। अब सपोज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 एंड 2 विंडो, आपको जो भी विंडो हाइड करना है, आप देखिए हाइड का बटन दबा देंगे। विंडो थर्ड पे आ गए, ये देखिए अगर आपको इसको हाइड करना है थर्ड पे प्रेस कर देंगे। अगर आपको 1 पे जाना है और यहाँ से 1 को हाइड करना है तो आप यहाँ से इसको हाइड कर देंगे, तो पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। तो फिर आप कैसे ओपन करेंगे, उसके लिए आप डेवलपमेंट में जाइए। देन यहाँ से ये तीनों विंडो देखिए क्लोज्ड है, तो आप एक विंडो यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सेकंड भी ओपन कर सकते हैं, थर्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से शो विंडो एंड हाइड विंडो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा वो कभी भी एक विंडो पे नहीं बनता, एक डिस्प्ले पे नहीं बनता, हमें डिफरेंट डिफरेंट विंडोज इंप्लीमेंट करनी पड़ती हैं, बनानी पड़ती हैं, जिससे कि हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकें। तो अभी तो यहाँ पर विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, टोटल 3 विंडोज हैं। हम और भी विंडोज बनाते हैं, जब हम स्काडा परचेज करते हैं तो उस केस में हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज मैंने इम्प्लीमेंट की, आपको करके दिखाया, आप इस पर प्रैक्टिस करें, लर्न कर सकते हैं। सो होप मेरा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं आगे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपको मिलती रहेंगी टाइम से, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड आगे और भी वीडियो अपलोड करूंगा, उसके लिए आप इंतजार करिए और कनेक्ट रहिए। सो थैंक यू।